हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सेमकरन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम। सबसे पहले हम जान लेते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे बोलते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अन्य नाम हैं नियम परक नाम प्रणाली, नियम निष्ठ नाम प्रणाली, औपचारिक नाम प्रणाली, जिनेवा पद्धति। ये आईयूपीएसी के विभिन्न नाम हैं। फिर हम जानते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखते समय निम्न अनुक्रम की पालना की जाती है, मतलब ये नियम फॉलो किए जाते हैं, ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले 2 डिग्री पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर 1 डिग्री पूर्वलग्न, फिर जनक शब्द, फिर 1 डिग्री अनुलग्न, फिर 2 डिग्री अनुलग्न। इंग्लिश में बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब हम जान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स होते क्या हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बनाए 2 मेथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 आल। इसमें जो 2 मेथाइल है वो प्रतिस्थापी है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। जो साइक्लो है मतलब चक्रीय है, इसे 1 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रोप को मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलते हैं, मेन कार्बन चेन, जिसे हम वर्ड रूट बोलते हैं। बात आती है एन की पीसीसी के विपरीत 1 डिग्री, जहाँ पे जैसे इसमें एन है, फिर इन एन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। बात उसमें जो एन है वो 1 डिग्री से फिक्स होती है, एन इन एन वो 1 डिग्री से फिक्स में आते हैं। फिर बात आती है आल की, क्रियात्मक समूह हो गया जो कि 2 डिग्री सफिक्स है। आगे हम देखते हैं। अब हम जानते हैं परिभाषा के तौर पर वर्ड रूट किसे कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं। वर्ड रूट माने जनक शब्द। यह मुख्य पैतृक या जनक या पैरेंट कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में जानकारी देता है, मतलब जितने कार्बन परमाणु की संख्या किसी चैन में कितनी है वो वर्ड रूट बताता है। जैसे अगर 1 कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। सामान्यतः यहीं तक पूछा जाता है, 8 तक ही हो जाते हैं, बट 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है, 12 कार्बन है डूडेक। फिर बात आती है प्राथमिक पूर्वलग्न किसे कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लो प्राथमिक पूर्वलग्न जिसका उपयोग केवल चक्रीय यौगिक के लिए, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स केवल साइक्लो मतलब चक्रीय यौगिकों में होते हैं। चक्रीय यौगिक जैसे जो बंधा हुआ हो एक दूसरे से कार्बन, डायरेक्ट चक्रीय क्रम में बंधे हों, जैसे ए हो गया बेंजीन रिंग हो गई, और विभिन्न तरीके से। अगर हम जैसे C1 C2 ऐसे श्रृंखला क्रम ऐसे जुड़े हैं तो उसे श्रृंखला क्रम में बोलेंगे, और चक्रीय क्रम नहीं है तब वहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं यूज होता। फिर बात आती है 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं। यह यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी देता है। द्वितीय पूर्वलग्न देखते हैं। द्वितीय पूर्वलग्न वे समूह अथवा परमाणु जिन्हें मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया जा सकता है उन्हें प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापियों के सदैव उनकी स्थिति दर्शाते हुए लिखा जाता है। प्रतिस्थापियों को सदैव उनकी स्थिति, जैसे 2 पे मेथाइल है 2 पे मेथाइल है 2 मेथाइल लिखेंगे, 1 पे मेथाइल है तो 1 मेथाइल, या 3 पे मेथाइल 3 मेथाइल, ऐसे लिखा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी हम समझ लेंगे उसके। यदि यौगिक में असमान प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उन्हें उनकी स्थिति दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। यदि यौगिक में असमान प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो उन्हें उनकी स्थिति दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। हम इसको समझ लेते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे कह रहे हैं अगर प्रतिस्थापी जैसे 2 पे मेथाइल है और हमारा 4 पे एथाइल है, एथाइल मेथाइल है, इंग्लिश वर्णमाला में ई सबसे पहले आएगा, इसलिए सबसे पहले हम 4 एथाइल लिखेंगे, उसके बाद 4 इथाइल कामा 2 मेथाइल लिखेंगे। इसके कहने का मतलब है, सेकंड पॉइंट के कहने का मतलब इंग्लिश वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि यौगिक में समान प्रतिस्थापित यौगिकों की पुनरावृत्ति होती है तो क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रो पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई चीज़ एक से अधिक बार समान प्रतिस्थापित उपस्थित हो जाए, जैसे 2 बार मिथाइल हो जाए, तो फिर 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। जैसे अब 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल पूर्व लग्न लगाएंगे, उसकी स्थिति दर्शाएंगे तो, और जैसे और 2 बार मिथाइल आया तो फिर डाई मिथाइल लिखेंगे। 3 बार आया है ट्राई मिथाइल, 4 बार टेट्रा मिथाइल, इसी प्रकार लिखते जाते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट एंड प्रीफिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आर है, इसे बोलते हैं एल्काइल, CH3 मिथाइल, CH2CH3 या C2H5 लिखा तो इसे एथाइल बोलते हैं। OR इम्पॉर्टेंट है, एरॉक्सी बोलते हैं। OC2H5 एथॉक्सी बोलते हैं। X हेलो, और चक्री ईथर देख लीजिए CCO, इसे एपॉक्सी बोलते हैं। C6H5 इसे फिनाइल बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये तो टोटल मार रट्टा, मतलब इसे रटना ही पड़ेगा आपको। कार्को एल्काइल, CH3 मिथाइल, CH2 CH3 एथाइल, समझ सकते हैं। N डबल बांड O नाइट्रो बोलेंगे, N डबल बांड O नाइट्रोसो बोलेंगे, N डबल बांड N एजो बोलेंगे, RC डबल बांड O एल्काइनोल बोलेंगे, RC डबल बांड O एल्काइनोल ऑक्सी बोलेंगे, CH3C डबल बांड O एसिटाइल बोलेंगे या एथिनाइल बोलेंगे। CH3C डबल बांड O एथेनॉल ऑक्सी बोलेंगे, ऑक्सी एथेनॉल ऑक्सी। CH3CH2C डबल बांड O प्रोपेनॉल ऑक्सी। फिर जानते हैं हम प्राथमिक अनुलग्न नीचे से कहते हैं, यह मुख्य कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के बारे में बताता है, जैसे एल्केन है, केल्किन है, इन सब चीज़ों के बारे में। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे एन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आइन। जब 2C डबल बॉन्ड सी होता है एडाइन बोलते हैं, और 3C ट्रिपल बॉन्ड सी होता है एट्राइन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड सी प्लस C ट्रिपल बॉन्ड फिर इन आइन बोलते हैं जी। मतलब कार्बन के श्रृंखला के प्रकृति के बारे में बताता है कि एल्केन है, केल्किन है, केल्काइन है, एडाइन है, एट्राइन है, इसी प्रकार बोलते हैं। फिर द्वितीय अनुलग्न 2 डिग्री सफिक्स की कहते हैं, यह यौगिक में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी देकर, मतलब किसी श्रृंखला में कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह उसके बारे में जानकारी 2 डिग्री सफिक्स देते हैं। यदि यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो उनमें से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानकर अनुलग्न का उपयोग किया जाता है, जबकि शेष अन्य क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित की भांति प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी कार्बन श्रृंखला चैन में एक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उसमें किसी एक को मुख्य कार्बन चेन के मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लेते हैं तथा अन्य सभी को प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह अब हम किसको लेंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इसके बारे में एक पूरा टेबल बनता है, किसको अगर कौन सा आया तो किसको पहले लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे H3C CHOH CH2 COOH। इसमें COOH कार्बोक्सिलिक जो है वो क्रियात्मक समूह है, और जो OH हाइड्रोक्सी और CHO एक प्रतिस्थापी है प्रीफिक्स के रूप में, और ये मुख्य मेन क्रियात्मक समूह के रूप में COOH प्रयोग होंगे। अब हम क्यों इसको नहीं लिए, क्यों इसको मुख्य में ले लिए, इसको हम आगे पढ़ते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का निर्धारण प्रयुक्ता या वरीयता सारणी के आधार पर किया जाता है। वरीयता सारणी निम्नलिखित, अगर किसी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH आया है तो हम सबसे पहले उसको लेंगे मुख्य चेन के रूप में। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, सल्फोनिक एसिड है, मुख्य चेन का सल्फोनिक एसिड में। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड कोई भी नहीं है तो एनहाइड्राइड को लेंगे। इन तीनों में से कोई नहीं है तो एस्टर लेंगे। इन चारों में से कोई नहीं तो एसिड हाइलाइड, पांचों में से कोई नहीं तो एसिड एमाइड, छहों में से कोई नहीं तो गायनाइड, और आगे हम देख लेंगे। इसका क्रियात्मक समूह COOH या COOH या CO2H इसी प्रकार लिखा जाता है। इसमें पूर्वलग्न कार्बोक्सिल लिखा जाता है, अनुलग्न ओइक एसिड लिखा जाता है। सल्फोनिक एसिड को SO3H से क्रियात्मक समूह है, इसको पूर्वलग्न में अगर उपयोग करेंगे सल्फो, अनुलग्न में उपयोग करेंगे सल्फोनिक एसिड।
एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। पूर्व लग्न इसको X O के एनहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। एस्टर C डबल O R एल्कोक्सी या कार्बोक्सिल अथवा कार्बोक्सिलॉक्सी, इसे अगर अनुलग्न के रूप में प्रयोग करेंगे तो O8। एसिड हैलाइड को इसी प्रकार COX हेलोफॉर्मिल बोलते हैं, ऑयल हैलाइड बोलते हैं। एसिड एमाइड को CO3 डबल बॉन्ड ONH2 या CONH2 एमिडो बोलते हैं, कार्बोमेलामाइड होते हैं, अगर अनुलग्न के रूप में प्रयोग करेंगे तो एमाइड बोलते हैं। साइनाइड को C ट्रिपल बॉन्ड N फिर रहेगा, साइनो पूर्व लग्न के रूप में प्रयोग और नाइट्राइल अनुलग्न के रूप में उपयोग होता है। अब इस सारणी को याद करने के लिए अय्या मतलब F एनहाइड्राइड C एस्टर H हैलाइड एमाइड सभी लोग अपने तरीके से याद करते हैं, कोई डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं, आप याद कर सकते हैं। फिर आगे इस सारणी में देखते हैं, अगर उफ़ातों में से कोई नहीं है तो अगर कोई नहीं है तो आइसोसाइनेट को मुख्य चयन मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड अगर आठों में से कोई नहीं है तो एल्डिहाइड को, इसी प्रकार केटोन को, एल्कोहल को थायो एल्कोहल और एमीन। आइसोसाइनाइड के बारे में देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड फी अगर पूर्व लग्न है तो आइसोसाइनो, अनुलग्न है तो आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड को फार्मिल या एल्डो बोलेंगे पूर्व लग्न के रूप में, अनुलग्न में अल बोलेंगे। कीटोन को कीटो पूर्व लग्न ऑक्सो अथवा ऑक्सो और अनुलग्न के रूप में ओन बोलेंगे। ये पूर्व लग्न, ये अनुलग्न, ये टेबल अनुलग्न की है, टेबल पूर्व लग्न की है। एल्कोहल को OH हाइड्रोक्सी ऑल बोलेंगे। थायो एल्कोहल को SH से दिखाते हैं, मरकैप्टो बोलेंगे इसको और थायोआल बोलेंगे। एमीन को एमिनो या एमीन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे वरीयता देंगे। अगर इनमें से कोई है तो मेन चयन किसको मानेंगे। प्रश्न है, निम्न क्रियात्मक समूह के IUPAC प्रणाली के अनुसार प्रायिकता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CONH2 CHO COOH एंड SO3H। हम जब अपनी वरीयता सारणी देखते हैं तो वरीयता सारणी में सर्वप्रथम C डबल बॉन्ड OH है, उसके बाद SO3H है, उसके बाद CONH2 है, फिर CHO है। मतलब इसी प्रकार हम अगर किसी में आया इसमें से सबसे पहले C डबल OH को मेन क्रियात्मक समूह मानेंगे, या C डबल OH नहीं है SO3H को लेंगे, SO3H नहीं है CONH2 को लेंगे, अगर CONH2 नहीं है तो CHO को लेंगे। इस प्रश्न के अनुसार है, नहीं तो आप समझ लें वरीयता सारणी में C डबल OH के बाद SO3H ये सीख लेते हैं, हम प्रश्न के हिसाब से बता रहे हैं। फिर अगला है CONH2 CHO COCl एंड Cn अगर किसी में है तो हम सबसे पहले मेन चेन COCl को लेंगे, फिर CONH2 को लेंगे, फिर Cn को लेंगे, फिर CHO को लेंगे वरीयता सारणी के अनुसार। फिर बात आती है अम्ल व्युत्पन्न किसे कहते हैं। अम्ल व्युत्पन्न मतलब किसी एसिड में से कोई चीज़ हटा करके, जैसे OH हटा करके कोई अन्य चीज़ लगा दो, वही अम्ल व्युत्पन्न हो जाते हैं। जैसे OH हटा करके हाइड्राइड लगा दो, हैलाइड लगा दो, एमाइड लगा दो, वो सब एसिड डेरिवेटिव कहलाएंगे या एसिड व्युत्पन्न कहलाएंगे। जैसे फिर OH घटा दिए, इसमें से -OH करके हाइड्राइड जोड़ दिए तो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। इसी प्रकार OR जोड़ दिए तो एस्टर बन गया, +X जोड़ दिए तो हाइलाइड बन गया। X मतलब ClBrI, यही सब चीज़ होते हैं, हाइलाइट जिसे बोलते हैं। NH2 एसिड एमाइड बन गया। फिर बात आती है जटिल प्रतिस्थापियों का नामकरण। साखित प्रतिस्थापियों को जटिल प्रतिस्थापी कहते हैं, जिनका IUPAC नाम लिखते समय कार्बन श्रृंखला का अंकन सदैव मुक्त संयोजकता वाले कार्बन से प्रारंभ किया जाता है। जटिल प्रतिस्थापी IUPAC नाम CH3 1 मेथाइल एथाइल, 1 पे मेथाइल है और बाकी 2 की कार्बन चेन है, इसलिए एथाइल लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं CH2 CH3 CH3
2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोआइल क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्केन है, एल्केन से जब एक एच निकल जाता है तो उसे आइल बोलते हैं। जैसे मेथेन में से एक एच निकल जाएगा तो उसे मिथाइल बोलते हैं। इसी प्रकार CH3 CHCl CH3 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 ब्रोमोमिथाइल 2 ब्रोमोमिथाइल 2 इम्यूनो 3 क्लोरोब्यूटाइल 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल 1 डाइमिथाइल एथाइल। CH2CH2OH 2 हाइड्रोक्सी एथाइल CH2 डबल बॉन्ड PH एथेनाइल या इसे वाइनिल भी बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड PH CH2 प्रोप 2 इनाइल PH3CH डबल बॉन्ड PH CH2 1 2 3 4 ब्यूट 2 पे इन है 2 पीन आइल। IPSC नामकरण है नियम, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रूल 5 दिया है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने हेतु अनुक्रम की निम्न अनुक्रम की पालना की जाती है। पहले मुख्य क्रियात्मक समूह बहुबंध कार्बन की संख्या प्रतिस्थापियों की संख्या।